पानी हमारी जिंदगी और मौत का मसला। पीपल्स पार्टी इंडस वाटर सिस्टम पर किसी सूरत कैनाल्स नहीं बनाने देगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा 2 मिनट में हुकूमत छोड़ सकते हैं लेकिन ऑपोजिशन की बातों में नहीं आएंगे। कैनाल्स के मामले पर साजिश रचाकर पीपल्स पार्टी को बदनाम किया जा रहा है। वज़ीर आला सिंध ने आवाम के साथ कैनाल नामंजूर के नारे भी लगाए। कहा दरियाओं के मालिक आप सब लोग हैं, अवामी मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन इकदाम उठा रहे हैं। छोटी स्कीमों के लिए 1 अरब रुपए का फंड हर जिला को दिया जाएगा। तमाम स्कीमों की लागत का तयन डिप्टी कमिश्नर करेगा। मुकामी अफराद से मिलकर टीम से ये स्कीमें सिंध हुकूमत को भेजें। मेरे एक जुमले से सिंध वालों को बड़ी तकलीफ होती है। कौम का मफाद नून लीग के साथ है। वज़ीर इत्तलात असमा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पीटीआई ने कभी मुल्क के मफाद में काम नहीं किया। जो दहशतगर्दों की लाशें लेने पहुंच जाते हैं वो मुहिब्बे वतन नहीं हो सकते। नवाज शरीफ पहले की तरह बलोचिस्तान का मसला हल करेंगे। नहरों के मामले पर सदर जरदारी ने या तो सिंध के अवाम के पीठ में छुरा घोंपा है या इनकी याददाश्त जवाब दे गई। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा पीपल्स पार्टी दोनों बातों में से एक को माने, दोनों की एक साथ तरदीद मुमकिन नहीं। अगर आसिफ जरदारी की जहनी हालत ठीक नहीं तो वो आला तरीन ओहदे पर क्यों बरा जमान है, फौरी मुस्ताफी हों। पीपल्स पार्टी नहरों के मामले पर सिर्फ वोट बचाने की कोशिश कर रही है। नहरों की मंजूरी खुद सदर जरदारी ने दी। अब इनकी मंजूरी और बिलावल भुट्टो की मुखालिफत समझ से बालतर है। जुल्फिकार अली भुट्टो जूनियर की जीडीए में शामिल होने की तरदीद। कहा बहुत सारे लोग परेशान हो गए हैं कि मैं जीडीए में शामिल हो रहा हूं, मगर ऐसा नहीं। जीडीए में शामिल कुछ लोग कॉर्पोरेट फार्मिंग के हामी हैं, लेकिन मैं अपने आवाम को धोखा नहीं दे सकता। मेरा रास्ता अलग है। मैं एक जुदा सफर पर जा रहा हूं। उम्मीद है कि आप सब साथ देंगे। एस्टैब्लिशमेंट से डील का मुझे इल्म नहीं। आजम सवाती अपनी जाती हैसियत में बात कर रहे हैं। पार्टी की जानिब से ऐसा कोई इकदाम नहीं किया गया। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद पता चलेगा कि उन्होंने किसी को मुज़ाकरात का कहा है या नहीं। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा की एटीसी लाहौर पेशी पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी पीटीआई से मुलाकातों में रुकावटें डाली जा रही हैं ताकि सूरत हाल में अबहाम पैदा हो। हम चाहते हैं मुल्क में बुनियादी हुकूक बहाल हों। अगर कोई ये समझता है कि हम पतली गली से निकल जाएंगे तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। 5 अक्टूबर को जलाओ घिराओ और तशद्दुद के 3 मुकदमात में सलमान अकरम राजा, अलीमा खान और उज़मा खान की दीगर की अबूरी जमानत में 17 मई तक तोसी। सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच 4 माह में किसी अहम मुकदमे का फैसला न कर सका। 50 समातों के बावजूद फौजी अदालतों के मुकदमे की कार्रवाई मुकम्मल नहीं हो सकी। 26वीं आईनी तरमीम, 3 जजों के तबादले, सीनियरिटी के मामले भी तय नहीं किए गए। 4 नवंबर 2024 को जुडिशल कमीशन ने अक्सरियत से 8 जजों को आईनी बेंच के लिए नामजद किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो कि सीनियरिटी से मुतालिक एक और अहम मुकदमा है जिस पर अभी तक फैसला नहीं किया जा सका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खतूत पर भी आईनी बेंच कोई समाअत न कर सका। ये शाही दरबार नहीं, आईनी अदालतें हैं। केसेस नहीं सुन सकते तो घर जाएं। 26वीं आईनी तरमीम की खूबसूरत बात जुडिशरी का एहतसाब है। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार से खिताब। कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बलोचिस्तान और सिंध से जजेस आए हैं। इससे हाई कोर्ट में मजीद रंगीनी आई। जजेस के ट्रांसफर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फैसला लेंगे। इनके मुंतखब करने के बाद वजीर आजम पाकिस्तान इसको देखेंगे। सदर मुमलिकत के दस्तखत से दूसरे सूबों से जजेस विफाक में तैनात होंगे। ये कहना हरगिज़ दुरुस्त नहीं कि दूसरे सूबों से इस्लामाबाद में जजेस तैनात नहीं हो सके। वकला के एहतजाज से दहशतगर्दी एक्ट का क्या ताल्लुक है? ऐसा तो कभी मुशर्रफ दौर में भी नहीं हुआ। आने वाले दिनों में मजीद अच्छी खबरें आएंगी। इस शहर को किसी तौर पे भी उन हालात की तरफ दोबारा जाने नहीं दिया जाए। शहर के हालात में किसी का सबसे बड़ा हाथ है खराब करने में, तो मुस्तकिल 50 साल से इस शहर के साथ होने वाली नाइंसाफी है। कराची शहर को पुराने हालात की तरफ हरगिज़ नहीं जाने दिया जाएगा। अगर कोई टैंकर ड्राइवर नशे में या बगैर लाइसेंस गाड़ी चला रहा है तो हुकूमत जिम्मेदार है। ऐसे टैंकर से होने वाली हलाकत कत्ल खता नहीं, कत्ल अमद है। वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी की एमक्यूएम के मरकज़ बहादुराबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा इन डंपर्स को शहर के अंदर आने की इजाज़त कौन देता है? सिंध में सिस्टम या सियासी सिस्टम से बड़ा है, इसे कौन चला रहा है? कोटा सिस्टम के तहत कराची के रहने वालों के साथ नाइंसाफ़ी की गई। मसाइल के हल के लिए ANP के
साथ मिलकर जदोजहद करेंगे। एएनपी के सरबराह शाही सैयद ने कहा, किसी को कराची के हालात खराब करने नहीं देंगे। हादसात बढ़ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गाड़ियां जलाई जाएं। कराची का मसला लसानी नहीं बल्कि इंतजामी है। इसे लसानी रंग देने की कोशिश की जा रही है। कोटा सिस्टम की वजह से कराची के नौजवान डॉक्टर और इंजीनियर बनने के बावजूद बेरोजगार हैं। मुस्तफा कमाल ने कहा, हमारी नीयत ठीक है, इस इंतजामी मामले को हल करना चाहिए। लाशों पर सियासी खेल खत्म किया जाए। डंपर हादसात के नतीजे में बहुत सी जानें जा चुकी। गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, किसी भी जान का मुआवजा कोई चीज़ नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया, मेरे खत पर नोटिस लिया, मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। कराची के कितने ही नौजवान सियासत के भेंट चढ़ चुके हैं। कुछ साल पहले कराची में हालात बदतर थे। सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं, कराची को कौमियत, जुबान और मसलक की बुनियाद पर तकसीम किया गया। कराची में नजरियाती इख्तलाफ को दहशतगर्दी के जरिए दबाया गया। कराची में लोगों को शनाख्त करके मारा जाता था। जिन्होंने 90 का कराची देखा है, वो आज के कराची की कदर करते हैं। कराची में सियासी मुखालिफिन को अगवा करके इनके जिस्म में ड्रिल मशीन के सुराख किए गए। कराची में जो दहशतगर्दी हुई है, वो दुनिया के कम मुल्कों में हुई होगी। पीपल्स पार्टी के कारकुनान की शहादतें नजरियाती हैं, हमेशा याद रखी जाएंगी। लाहौर के इलाके इंजरवाल में मालकन के मुबैना तशद्दुद से 10 साल घरेलू मुलाजमा जहांबाग। वज़ीर आला मरियम नवाज का शरीफ का इंजरवाल में तशद्दुद से कमसन मुलाजमा के जहांबाग होने के वाक़े का नोटिस वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने CCPO से रिपोर्ट तलब कर ली। मकतूला के वालिदैन ने इल्ज़ाम आयद किया कि नौशीन फ़रूख और फ़रूख भट्ट ने उनकी बेटी पर तशद्दुद किया। पोस्टमार्टम मुकम्मल होने के बाद 10 साल सोनिया की लाश बुरसा के हवाले कर दी गई। तफ्तीशी अफसर हफीज़ रियाज के मुताबिक बच्ची के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात पाए गए। DIG ऑपरेशन के मुताबिक वाक़े में मुलव्वस 2 मुलज़िमान नौशीन फ़रूख और फ़रूख भट्ट गिरफ्तार। सरकारी अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ लाहौर में डॉक्टर्स और नर्सेज का एहतजाज। छठा रोज चेरिंग क्रॉस पर मुजाहिरीन ने अलामती जनाजा निकाला। हुकूमत पंजाब पर दबाव बढ़ा दिया। मुजाहिरीन का कहना है, निजकारी के फैसले को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। अपनी अगली हिकमत अमली के तहत एहतजाज का दायरा मजीद वसी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का बेलारूस के शहर मंसक के करीब कार फैक्ट्री का दौरा। मशीनरी का मुआयना किया। वज़ीर-ए-आज़म को फैक्ट्री की वर्किंग और मसनूआत पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ के फैक्ट्री में तैयार होने वाले हैवी मशीनरी और दीगर साजो सामान के बारे में सवालात। रूसी जुबान में इंजीनियर से गुफ्तगू की। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़रा अताउल्लाह तारड़, जाम कमाल खान और अब्दुल अलीम खान भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इलेक्ट्रिक बस में सफ़र। फैक्ट्री के मुख्तलिफ हिस्से देखें। शहबाज शरीफ बेलारूस का सरकारी दौरा मुकम्मल करके लंदन पहुँच गए। नवाज शरीफ आज लंदन जाएंगे। बतौर वज़ीर आला सेहत, तालीम और गुर्बत का खात्मा अव्वलीन तरजीह है। मरीम नवाज का तुर्किया में डिप्लोमेसी फोरम से खिताब, कहा, सेहत और तालीम के शोबे पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। पंजाब में तालीम के शोबे में इस्लाहात की जा रही हैं। तालीम के शोबे में इस्लाहात से बड़ी कामयाबियाँ मिली है। शहबाज शरीफ ने तालीम और सेहत के शोबे में खिदमत सर अंजाम दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की तुर्किया के सदर रजब तैयब उर्दवान से मुलाकात। सदर उर्दवान ने नवाज शरीफ के सेहत के बारे में दरियाफ्त किया, नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। नवाज शरीफ ने जल्द मुलाकात होगी। वज़ीर आला पंजाब ने नवाज शरीफ की जानिब से तुर्किया के सदर को खैर सगाली का पैगाम दिया। मरीम नवाज की तुर्किया की खातून अव्वल से भी मुलाकात। दोनों का एक दूसरे के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार। तनख्वाहदारों पर टैक्स का बोझ कम करेंगे। महंगाई में कमी का फायदा आम आदमी को होना चाहिए। मिडल मैन को फायदा उठाने की इजाजत नहीं देंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ताजरों से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा, टैक्स का बोझ तनख्वाहदार तबके पर ज्यादा है। तनख्वाह अकाउंट में आते ही टैक्स कट जाता है। इन्हें रिलीफ देंगे। मुआशी इस्तेहकाम के लिए काम कर रहे हैं। पॉलिसी रेट में कमी से कारोबार में इस्तेहकाम आ रहा है। इंडस्ट्री की तरक्की के लिए मिलकर काम करना होगा। चोरी और रिश्वतखोरी की शिकायत को एक जाविये से ना देखें। ताली दोनों हाथों से बजती है। सरकारी अफसरान रिश्वत ले रहे हैं तो कोई रिश्वत दे भी तो रहा है। बिजनेस कम्युनिटी रिश्वत देना बंद कर दे। FBR में अच्छे अफसरान लगाएंगे। सादा फॉर्म मुतारिफ करवाएंगे। 24 इदारों की निजकारी का अमल जल्द दोबारा शुरू किया जाएगा।
सरकारी मुलाजमीन तनख्वाहें बढ़ाने में आगे, टैक्स देने में पीछे। वजारत खजाना की पार्लियामेंट में जमा करवाई गई दस्तावेज में पोल खुल गया। दस्तावेज के मुताबिक 2022 में सरकारी मुलाजमीन ने 43 अरब, प्राइवेट मुलाजमीन ने 145 अरब का टैक्स जमा करवाया। 2023 में सरकारी मुलाजमीन ने तनख्वाहों के मद में 55 अरब जबकि प्राइवेट मुलाजमीन ने 209 अरब का टैक्स जमा करवाया। 2024 में सरकारी मुलाजमीन ने सिर्फ 88 अरब का टैक्स जमा करवाया। सूबों में कारोबारी अफराद और इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा टैक्स पंजाब ने जमा करवाया। पंजाब ने 2022 में 42,10,102 बिलियन का टैक्स इकट्ठा किया। सिंध ने 2024 में कारोबारी अफराद से 28,74,823 बिलियन का टैक्स इकट्ठा किया। खैबर पख्तूनख्वा ने 2024 में 8,18,872 बिलियन टैक्स सरकारी खजाने में जमा करवाया। इस्लामाबाद में 4,67,562 बिलियन का टैक्स गुज़िश्ता एक साल में जमा करवाया। बलोचिस्तान ने एक साल में 2,21,479 बिलियन का टैक्स जमा किया। मईशत और जीडीपी का पहिया घूमता रहेगा तो टैक्स जमा होता रहेगा। जो लोग बाहर गए वो अदम एतमाद की वजह से गए। माजी की गलत पॉलिसियों की वजह से फैक्ट्रियां बंद नहीं हुई चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सनअत और पैदावार हारून अख्तर का कराची चैम्बर में तकरीब से खिताब। कहा, महंगाई और बिजली की कीमत कम हुई, हमारी अगली तवज्जो कॉरपोरेट टैक्स पर है। सनअतों को दूसरे मुल्कों के साथ मुकाबले की फ़ज़ा में लाना होगा। बलूचिस्तान हुकूमत का गवर्नेंस और स्कॉलरशिप समेत मुख्तलिफ शोबों में शफाफियत के लिए जदीद IT टेक्नोलॉजी को प्रोकार लाने का फैसला। वज़ीर आला की AI के मुस्बत इस्तेमाल के जरिए गवर्नेंस की बेहतरी के लिए काबिल अमल प्लान मुरतब करने की हिदायत। महकमा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मुशावरती इजलास। सरफराज बुगटी ने कहा, AI के मनफी इस्तेमाल की रोकथाम और मुस्बत पहलुओं का फ़रोग नागुज़ीर है। बलूचिस्तान को डिजिटल गवर्नेंस की जानिब ले जाना वक्त की ज़रूरत। नौजवानों को मुस्तकबिल के चैलेंजेस के लिए तैयार करना हुकूमत की तरजीह है। बानी PTI की 15 अप्रैल को सेशन अदालत तलबी के मामले पर अहम पेशरफ। अडियाला जेल हुकाम ने बानी PTI को पेश करने के लिए खुसूसी सिक्योरिटी मांग ली। सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल की जानिब से सिक्योरिटी के लिए खत लिखा गया। बानी PTI को 15 अप्रैल को एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका ने पेश करने की हिदायत कर रखी है। बानी PTI की इक़दाम कत्ल, जाली रसीदों और दीगर केसेस में जमानतें ज़ेर समात है। 9 मई के 3 मुकदमात मुलजिमान पर 19 अप्रैल को फर्द जुर्म आयद होगी। चालान की नकूल तकसीम। 10 मुकदमात के चालान पेश न करने पर अदालत के इजहार बरहमी। आइंदा समात पर चालान पेश करने का हुक्म। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज अमजद अली शाह ने केस की समात की। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, बाबर अवान, साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद और दीगर अदालत में पेश। GHQ हमला केस में सरकारी गवाह पेश न हुए। समात 16 अप्रैल तक मुलतवी। दहशतगर्दी में रियासती मशीनरी के इस्तेमाल का केस समात के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी आईनी बेंच 14 अप्रैल को समात करेगा। एक शहरी ने सुप्रीम कोर्ट में 2022 में दरख्वास्त दायर की थी। चेयरमैन सेनेट इंतखाबात में वोटों की तस्दीक का केस भी समात के लिए मुकर्रर। 5 रुकनी आईनी बेंच 14 अप्रैल को समात करेगा। लाहौर समेत पंजाब भर में 13 अप्रैल से शदीद गर्मी की लहर का इम्कान। PDM ने हीट स्ट्रोक का अलर्ट जारी कर दिया। बालाई पंजाब में 14 ta 18 अप्रैल दर्जा हरारत मामूल से 4 ta 6 डिग्री से जायद रहने का इम्कान। जनूबी पंजाब में दर्जा हरारत मामूल से 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड से जायद रहने की पेशगोई। बच्चों, खवातीन और बुजुर्ग शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में भी शदीद गर्मी की लहर के पेश नज़र हीट वेव अलर्ट जारी। कल से 18 अप्रैल तक जनूबी अजला में गर्मी पड़ने का इम्कान। पंजाब असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी बराए महकमा खजाना ने फाइनेंस तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दे दी। निजी कंपनियों के अकाउंट्स ऑफिसर्स को तनख्वाहों से टैक्स की कटौती करने का इख्तियार मिल गया। DDOs टैक्स कटौती के बाद ही तनख्वाहें जारी की जाएंगी। टैक्स की अदम अदायगी पर महकमा एक्साइज का मुतल्लिका अफसर जवाबदेह होगा। टैक्स की रकम बराह रास्त सरकारी खजाने में जमा कराना लाजमी करार। बिल का मकसद टैक्स निज़ाम को मौसर और शफाफ बनाना है। पंजाब फाइनेंस तरमीमी बिल 2025 जल्द असम्बली इजलास में पेश किया जाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्तें समात के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट का 3 रुकनी फुल बेंच 17 अप्रैल को दरखास्तों पर समात करेगा। चीफ जस्टिस आलिया नीलम 3 रुकनी फुल बेंच की सरबराह हैं। फुल बेंच ने अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को तलब कर रखा है।
जैकबाबाद और लाड़काना बोर्ड के ज़ेर इंतज़ाम 9वीं और 10वीं जमात के सालाना इम्तहान। 10वीं जमात का बायोलॉजी का पर्चा वक्त से पहले आउट। बोर्ड हुकाम नकल और मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल रोकने में नाकाम। तलबा खुलेआम मोबाइल फ़ोन पर नकल करते रहे, इंतज़ामिया बेबस। खूबसूरत आंखों की वजह से शोहरत पाने वाले अरशद खान चाय वाला का नादरा ने शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिया। अरशद खान का लाहौर हाईकोर्ट के रावलपिंडी बेंच से रुजू। शनाख्ती कार्ड की बहाली के लिए दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त पर समाअत 17 अप्रैल को होगी। नादरा का मौक़िफ़ है कि उन्हें कुछ ऐसे सबूत मिले जिससे पता चलता है कि अरशद खान मुबैना तौर पर गैर मुल्की हैं। इस हवाले से उनसे तफसीलात तलब की गई तो वो तवील अरसा तक कमेटी के सामने पेश नहीं हुए। मुतल्लिका सबूत पेश करने में भी नाकाम रहे। और लाहौर के तारीखी शालामार बाग में 67 साल बाद 4 रोज़ा मेला चरागा। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के सूफी कल्चर को उजागर करने के लिए रवायती सूफी डेरे सज गए।